चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में अर्धवर्त सेमी सर्कल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिखाऊंगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवर्त क्या होता है। ठीक है, अर्धवर्त एक ऐसी आकृति है जो किसी वर्त का आधा हिस्सा होती है। ये एक अर्धवर्त है, किसी भी वर्त का आधा हिस्सा जो वर्त के व्यास द्वारा, डायमीटर द्वारा उसे दो बराबर भागों में बांटता हो। जैसे ये कोई सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसके डायमीटर द्वारा जो इसे दो हिस्सों में बांटता हो वो सेमी सर्कल होता है, अर्धवर्त। ठीक है, इसकी जो रेडियस होती है ये इसके डायमीटर के मिडिल पॉइंट से ये इसकी रेडियस है और ये कंप्लीट इसका डायमीटर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, एक जो कंप्लीट सर्कल है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट जो सर्कल है उसके एरिया का है पाई आर स्क्वायर। तो ये है अर्धवर्त, इसका जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, जहाँ पे पाई का मान 22/7 या 3.14 होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ले लो। जैसे किसी अर्धवर्त की रेडियस, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। कैसे करोगे, इसमें यहाँ पे रेडियस दी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अर्धवर्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आर हमारे पास रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई का मान मैंने बताया था 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो आप। 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 11 बार डिवाइड हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 11 की और 7 की, ये आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है कि आपको किसी अर्धवर्त का अक्षेत्रफल दे दिया कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पे आप अक्षेत्रफल का मान रख दोगे जैसे 77, और यहाँ पे पाई का मान रख दोगे तो आर का मान निकाल लोगे। ठीक है, दोनों तरह से एक चीज़ जरूर देगा ये, या तो रेडियस देगा या एरिया। ठीक है, एक चीज़ आपको निकालनी होगी, फॉर्मूला यही होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसी से दोनों तरह के क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसमें बताऊंगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसको कैसे निकालोगे आप। सर्कमफेरेंस परिधि अर्धवर्त की परिधि। परिधि क्या होती है, किसी आकृति की चारों ओर की दूरी। तो हमारा अर्धवर्त की जो आकृति है वो कैसी है, अर्धवर्त की आकृति हमारी ये है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसके चारों ओर की, ये यहां से इसके चारों ओर की कुल दूरी। ठीक है, तो चारों ओर की कुल दूरी क्या होगी, जैसे ये तो इसका पैरामीटर हो गया, ये तो इसकी रेडियस है, ये इसका पैरामीटर है। ठीक है, और ये एक हाफ सर्किल है। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एक सर्कल है इसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसके चारों ओर की दूरी का फार्मूला है 2 पाई आर। तो इसकी चारों ओर की दूरी क्या होगी, आधे सर्कल की पाई आर, ये दूरी क्या हो गई हमारे पास, ये दूरी हमारे पास हो गई पाई आर, और ये दूरी क्या हो गई आर, और रेडियस इधर भी, या डायमीटर बोल सकते हैं। तो इसको हम 2r भी लिख सकते हैं, डायमीटर की आधी होती है रेडियस, तो डायमीटर, पूरे डायमीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, या इसको ऐसे बोल सकते हैं पाई आर प्लस डी, इसका डायमीटर। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ले लो। किसी अर्धवर्त की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि सर्कमफेरेंस क्या होगी। ठीक है, इसको सोल्व करना है। कैसे करोगे सोल्व, इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, अर्धवर्त की परिधि इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे इसकी सर्कमफेरेंस निकालो, c इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 14, आर का मान, रेडियस का मान 14 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर 14। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा, 7 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करो 44, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 14 में 2 की, प्लस 28।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता है कि आपको परिधि सरकमफेरेंस की वैल्यू दे देगा और रेडियस पूछ लेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, पाई का मान आपको पता है, ठीक है, तो या तो ये सरकमफेरेंस देगा या रेडियस, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दे दी, सरकमफेरेंस पूछ लिया इसने कि परिधि की वैल्यू क्या होगी, और अगर आपको सरकमफेरेंस परिधि की वैल्यू बताएगा तो रेडियस पूछेगा। दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो गए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन इसके डायमीटर का करते हैं, अर्धवृत्त का डायमीटर। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का व्यास। ये हमारे पास अर्धवृत्त है, इसका व्यास ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है D = 2R। ये इसकी रेडियस है, रेडियस का डबल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस = ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा D/2। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ले लो, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या कोई भी ले लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, ठीक है। इसको निकालो, ये अभी बताया मैंने, डायमीटर व्यास = 2R, रेडियस हमारे पास 10 है, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी में आप अगर रेडियस निकालो किसी भी, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, किसी, अगर आपको डायमीटर दे दिया और रेडियस निकालनी है, यहाँ पे तो आपको रेडियस दी है, डायमीटर निकालना, ठीक है। अब की बार डायमीटर दे दिया और रेडियस निकालनी, तो वो कैसे निकालोगे। अर्धवृत्त का व्यास डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी आपको फार्मूला बताया था D = 2R और R = D/2। इन क्वेश्चन में या तो आपको डायमीटर देगा या रेडियस, रेडियस से आप डायमीटर निकाल सकते हो, डायमीटर से रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है व्यास, रेडियस निकालनी, तो रेडियस = D/2। तो डायमीटर क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 = कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सेमी सर्कल से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।